अगर मैं आपको कॉफ़ी की दावत दूँ तो? वीनस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा। तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। वो उसकी बात पर नहीं। तो फिर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। सालार ने कुंधे अचकाए और किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आध घंटा तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वेन्स के साथ इसकी शनासाई का आगाज़ था। सालार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बार मज़ीद आसानी ये थी कि पहल विनीस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद उसने एक रात विनीस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था और वीन्स ने किसी तामुल के बगैर उसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद उकठे बहुत ही जगहों पर फिरते रहे। सालार के फ्लैट पर उनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में, मैं अपने और उसके लिए गुलास तैयार करने लगा, जबकि वीन्स ने बेतकल्फी से इधर-उधर फिरते हुए उसके अपार्टमेंट का जायजा ले रही थी। फिर वो उसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो, तो अपार्टमेंट का हिलिया खासा खराब होगा, मगर तुमने तो हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतिमाम खास मेरे लिए किया गया है? सालार ने एक गिलास उसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, कुरीने और तरीके से। उसने घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वो विंस के करीब चला आया। उसने उसके दोनों कुंधों पर हाथ रख दिए। वीस मुस्कुरा दी। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब किया और फिर एकदम साकित हो गया। उसकी नजरें विंस की गर्दन की जंजीर में झूलते उस मोती पर पड़ी थीं, जिसे आज उसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से विंस है भारी भर कम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। उसने एक दो बार उसके खुले कॉलर से नजर आने वाली उस जंजीर को देखा था, मगर उस जंजीर में लड़का हुआ वो मोती आज पहली बार उसकी नजरों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वनीस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो इस शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुए थी, जिसे उसने सालार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती उसे कहीं और, कहीं बहुत पीछे, किसी और के पास ले गया था। मसा करते हाथ और अंगुलियां, हाथ और कलाई, कलाई से कहनी तक का सफर करती अंगुलियां, आंखों से पेशानी, पेशानी से सफेद चादर के नीचे सियाह बालों पर फसलते हुए हाथ। अमामा की गर्दन के गर्द मौजूद जंजीर तंग थी। इसमें लटकने वाला मोती उसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो उसे देख ना पाता। इस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। इस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मफलूज हो गया। वो उसे किसी वक्त याद आई थी। उसने मोती से नजरें चराने की कोशिश की। वो अपनी रात खराब नहीं करना चाहता था। उसने विंस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो इससे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। मुझे तुम्हारी आंखों से घन आती है। किसी आवाज ने उसे एक चाबक मारा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वे इसके वजूद से अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वनीस हाका बका उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ आई और उसके कुंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा। सालार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली किया। वेनस उसके जवाब न देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। मैं उसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता उसे क्यों उसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में उसके साथ डांस करता रहा था और वो उसके साथ बेहद खुश था। और अब चंद मिनटों में सालार ने अपने कुंधे झटके और सुनक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास धोने लगा। वेस दूसरा गिलास लेकर उसके पास चली आई। सालार ने उससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लेटे उसके बिल्कुल पास खड़ी उसे देखती रही। सालार को उसकी नजरों से झंझलाहट हो रही थी। मैं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। गुलास को शील्फ पर रखते हुए उसने वीनस से कहा। वो हैरानी से उसे देखने लगी।
वो बालवास्ता तौर पर उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। वेस के चेहरे का रंग बदल गया। सालार का रोया बेहद तौहीनामेज था। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का दरवाजा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर सोफा पर बैठ गया। विंस और उमामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबहत नहीं थी। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। उसके बावजूद इस वक्त उसकी गर्दन में झूलते उस मोती को देखकर बेअख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर उस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्ताइल हो रहा था। उसकी वजह से उसकी रात खराब हो गई थी। उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गलदान उठाया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पर दे मारा। वीक एंड के बाद वनीस से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो उससे बड़े रोखे और अखड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही खत्म करने का वाहिद रास्ता था। उसे हर इस औरत से हटाने का वाहिद रास्ता था। झंझलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वेस इन औरतों में शामिल हो गई थी। विंस, जो उसकी तरफ से किसी माज़रत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी, वो इसके इस रवैये से बड़ी तरह दिलबर दाश्ता हुई थी। येल में ये उसका पहला एफियर था। अगले चंद माह वो पढ़ाई में बेहद मसरूफ़ रहा। इतना मसरूफ़ कि इमामा को याद रखने और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद यह सिलसिला अभी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलाल इंसुर से ना हो जाती। वो वेक एंड पर बोस्टन गया हुआ था, जहां उसके चाहते थे। वो वहां अपने एक कज़न की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपने कज़न है के हमराह था, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहां खाना खाने आया हुआ था। उसका कज़न आर्डर देने के बाद किसी काम से उठ कर गया था। सालार खाने का इंतजार हुआ था, कर रहा था, जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो! सालार ने बेअख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसुर था। उसे पहचाने में लहज़ा भर के लिए वक्त उसलिए हुई थी, क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी अलीक-सलीक के बाद उसने जलाल को रस्मा खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है। बस आप पर इत्तेफ़ाक़न नज़र पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, अमामा कैसी है? जलाल ने बात करते-करते अचानक हुआ, कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सूरी, उसने माज़रत ख़वाहाना अंदाज में इस्तफ़सार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया, मैं इमामा का पूछ रहा था। वो कैसी है? सालार पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता। ये तो आपको पता होना चाहिए। उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कुंधे झटकते हुए कहा। उस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या हूं कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है वो? मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे उस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद इससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी। मैंने इनकार कर दिया। फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी। इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर
उसने आपसे राबिता करने की कोशिश न की हो। सालार को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राबिता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी। उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहीं कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाक़ई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर वो मेरे साथ होती, तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनयाज़ी थी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राबिते की ज़रूरत पड़ सकती है। जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पश्त पर नजरें जमाए रहा। ये बाकाबिल यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या उसने मेरी इस बात पर वाकई ही यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सालार को अपना झूठ याद आया। मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर उसे यकीन कैसे आ सकता है, जबकि वो कह भी रही थी कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई, तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे उसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता, तो वो मुझे उससे भी राबिता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई थी, तो सिकंदर से निकाह नामा लेने और तलाक के हक के बारे में जानने के बाद इसे इसके पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की उस फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो हूं अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके इस मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था, उमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सालार को अब पता चला था कि उसकी तवक्का या अंदाजे के बरअक्स वो वहां गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कज़न है, आ चका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे। मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद एकदम वो इसके ज़हन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो? खाना खाते-खाते उसे अचानक ख़्याल आया। हाँ, हाँ, ये मुमकिन है। उसका ज़हन मुतवातिर एक ही जगह उटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए। उन्हें यकीनन उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। सिकंदर, आसमान भी इन दिनों शादी में शिरकत की गरज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब उसने सिकंदर को तन्हा देखा, तो उसने इनसे अमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या अमामा वापस अपने घर आ गई है? उसने किसी तमहीद के बगैर सवाल किया, और उसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने दृष्टि से कहा, बस ऐसे ही। उसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज पर अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा, प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूं? तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक किया है? इस्किंदर की नाराजी में अजाफा हो गया। पाया, इसका एक बवाय फ्रेंड मुझे आज मिला है यहाँ, वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर तो फिर ये कि इन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा उसके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो उसके पास गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात काट दी। वो उसके पास गई या नहीं, उसने उस शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ना ही तुम्हें उसमें अनवालो होने की जरूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूं, क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने उसे शादी के पेपर्स कैसे भजवाए थे? मेरा मतलब, किसके जरिए?
सालार ने कहा, तुमसे किसने कहा कि उसने मुझसे राब्ता किया था? वो उनके सवाल पर हैरान हुआ। हमसे किसने कहा कि उसने मुझसे राब्ता किया था? मैंने खुद अंदाजा लगाया। उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वो राब्ता करती तो मैं हाशिम मुबीन को उसके बारे में बता देता। सालारान का चेहरा देखता रहा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और मेरे हाथ वो निकाहनामा लग गया। मुझे यहाँ भजवाते हुए आपने कहा था कि आप वो पीपर जामामा तक भजवा देंगे। हाँ, ये इस सूरत है मैं होता, अगर वो मुझसे राब्ता करती, मगर उसने मुझसे राब्ता नहीं किया। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि उसने मुझसे ज़रूर राब्ता किया होगा? इस बार सिकंदर ने सवाल कर डाला। सालार कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने पूछा, पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पुलिस को पता चलता तो अब तक वो हाशिम मुबीन के घर वापस आ चुकी होती, मगर पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। सिकंदर ने कहा, एक बात तो तय है सालार, कि अब तुम दोबारा उमामा के बारे में कोई तमाशा नहीं करोगे। वो जहां है जिस हाल में है, तुम्हें अपना दिमाग थकाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस जैसे ही उसे ढूंढेगी मैं वो पीपर हाशिम मुबीन तक पहुंचा दूंगा, ताकि तुम्हारी जान हमेशा के लिए उससे छूट जाए। पापा, क्या उसने वाकई कभी घर फोन नहीं किया मुझसे बात करने के लिए? सालार ने उनकी बात पर गौर किए, बगैर कहा, क्या वो तुम्हें फोन किया करती थी? वो उनका चेहरा देखने लगा। घर से चले जाने के बाद उसने सिर्फ एक बार फोन किया था, फिर मैं यहां आ गया। हो सकता है उसने दोबारा फोन किया हो, जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे। उसने तुम्हें फोन नहीं किया। अगर करती तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में बहुत से मामलात को खत्म कर देता। मैं तुम्हारी तरफ से उसे तलाक दे देता। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? सलार ने बहुत परसुकून अंदाज में कहा, यहां तुम्हें भजवाने से पहले मैंने एक पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर्स लिए थे। मैं तलाकनामा तैयार करवा चुका हूं। इस्किंदर ने जताते हुए कहा, फेक डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट। सलार ने उसी अंदाज में तबसरा किया। मैं तो नहीं जानता था कि आप तलाकनामा तैयार करवाने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं। तुम फिर इस मुसीबत को मेरे सिर पर लाना चाहते हो? सिकंदर को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ रिश्ता को कायम रखना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। ये मेरा मामला है। मैं खुद ही उसे खत्म करूंगा। तुम सिर्फ ये शुक्र करो कि तुम इस वक्त यहां इत्मीनान से बैठे हुए हो, वरना तुमने जिस खानदान को अपने पीछे लगा लिया था, वो खानदान कब्र तक भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ता। और ये भी मुमकिन है वो यहां भी तुम्हारी निगरानी करवा रहे हों, या इंतजार कर रहे हों कि तुम मुतमईन होकर दोबारा इमामा के साथ राब्ता करो और वो तुम दोनों के लिए एक कनवा तैयार कर लें। आप ख्वाह मख्वाह मुझे खौफजदा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूं कि यहाँ अमेरिका में कोई मेरी निगरानी कर रहा होगा, और वो भी इतना उरसा गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात ये कि मैं इमामा के साथ तो कोई राब्ता नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता वो कहाँ है। फिर राब्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम्हें इसके बारे में उस कदर का नशिस होने की क्या ज़रूरत है? वो जहाँ है जैसी है, रहने दवा से। सिकंदर को कुछ इत्मीनान हुआ। आप मेरे मोबाइल के बल चेक करें। वो मोबाइल उसके पास है? हो सकता है पहले नहीं, तो अब वो इससे कॉल्स कर लेती हो। वो उससे कॉल्स नहीं करती। मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद है। है। जो चंद कॉल्स उसने की थीं, वो सब मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियों को ही की थीं, और पुलिस पहले ही उन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। लाहौर में वो एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी, और उसके वापसने से पहले ही वो उसके घर से चली गई। कहाँ गई, ये पुलिस को पता नहीं चल सका। सालार छपती हुई नजरों से उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको हुसन ने मेरे और इसके बारे में बताया था? सिकंदर कुछ बोल नहीं सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हुस्न ही जानता था। कम से कम ये ऐसी बात थी